भैया हम तो दिल्ली वासी हैं और दिल्ली का हालात देख के बहुत दुख होता है। यहाँ पर सांस लेते हैं तो प्रदूषित हवा फेफड़ों में चली जाती है, ऑक्सीजन आती है या नहीं आती, साथ में बीमारी जरूर ले आती है। पानी नल में आता नहीं, 24-24 घंटे में से सिर्फ 1.5 घंटे के लिए पानी आता है ज़्यादातर क्षेत्रों में दिल्ली के, और वो भी पीने जोगा नहीं है। काला पानी, नाली के पानी जैसी स्मेल आती है उसके अंदर। खाने का सामान खरीदने जाओगे बाज़ार में तो मिलावट हर हालत में मिलेगी आपको उसके अंदर। रेहड़ी पे, ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे चले जाओ, जो सामान वो यूज़ करते हैं, अगर आप उनकी किचन में चले जाएंगे या सामान की क्वालिटी देख लेंगे तो भैया सामान बनाने की इनहाइजीनिक कंडीशंस देख के आप दोबारा खाना नहीं खा पाएंगे। चलेंगे तो सड़कों के हालात देख लीजिए, अपने व्हीकल्स खड़क जाते हैं, व्हीकल्स आपके लगातार धूल उड़ रही है उनके ऊपर, जगह जगह टूटी पड़ी हैं सड़कें। सरकारी विद्यालय, शिक्षा का हाल देख लेते हैं। सरकारी विद्यालय आप देख लीजिए, शिक्षा का स्तर इतना नीचा है कि आप प्राइवेट स्कूल में जाने की इच्छा करते हैं, और प्राइवेट स्कूल मनी पावर इतनी ज़्यादा चाहिए कि आम आदमी उसमें पढ़ा नहीं सकता स्टूडेंट्स को। कॉलेजेस देख लेते हैं, हायर एजुकेशन देख लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता ही नहीं है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी 1.5 लाख रुपए साल का हर हालत में चाहिए। और MIT या कोई और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भैया वो तो सिर्फ अमीरों के लिए हैं। स्वास्थ्य देख लीजिए, स्वास्थ्य भैया सरकारी अस्पताल घूम के आइए, मछली बाजार आपको नज़र आ जाएगा। एक बेड पे 2 पेशेंट्स लेटे हुए मिल जाएंगे, स्ट्रेचर पर पड़े हुए लोगों का इलाज हो रहा है, फुटपाथों पर, कॉरिडोर में, और इवन बाहर प्रांगण में और फुटपाथ पर भी मरीज लेटे पड़े हैं। प्राइवेट अस्पताल बस आ जाइए, उनके कमरे की बुकिंग हो जाती है जैसे होटल में होता है। मरीज तब तक रहेगा, तब तक उसमें इन्फेक्शन चलता रहेगा जब तक कि उनका होटल का रूम बुक है, और जितना आपसे निचोड़ सकते हैं निचोड़ लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिल्ली में, अरे भैया माशाअल्लाह, आप अखबार उठा लीजिए, कोई भी थीसिस लिख डालेंगे 10 दिन के अंदर ही, आप अपराधों को नोट करते चले जाएंगे। तो न्यायालय व्यवस्था भैया करोड़ों केस पेंडिंग हैं, और कहीं कहीं तो ये भी सुनने को आता है कि भैया निर्णय भी आप अपनी इच्छा अनुसार करवा सकते हैं, सिर्फ कुछ चाहिए। और दिल्ली के अंदर अगर मूवमेंट करेंगे, ओखला, भलसवा आदि अगर जगह पे चले जाएंगे तो भैया आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी बड़ी बड़ी कूड़े के ढेर की। और वहाँ क्यों जाना है, आप अपनी सड़कों पर निकल जाइए, 4-4 दिन तक तो कूड़े के जगह जगह ढेर लगे पड़े मिलेंगे। इवन दिवाली तक में भी MCD ने कूड़ा तक नहीं हटाया कई जगहों से। तो नालियाँ ऐसी गंदी, कभी उनमें आता ही नहीं बंदा। यमुना मैया भैया, श्री कृष्ण की जब भी कहानी पढ़ते हैं तो यमुना मैया का जिक्र जरूर आता है। जय यमुना मैया, कोई भी हिंदू निकलेगा तो जय यमुना मैया करता ही है। दिल्ली की लाइफलाइन कहलाती है यमुना, लेकिन हालात बड़ा नाले में कन्वर्ट हो चुकी हुई है ये यमुना। करोड़ों, हजारों करोड़ रुपया फूक चुका है उसके ऊपर, उसके नाम से, जो कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में गया है, और खास और मेजर पैसा नेताओं की जेब से गया है। और यमुना फिर वैसी की वैसी है, बड़े नाले के रूप में बड़ी बड़ी झाग, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण, धेले का कोई काम नहीं करना नेताओं ने। आप डुबकी लगाइए, बीमारी खुद ब खुद चिपक जाएगी आपके साथ। लेकिन चुनाव आ गए हैं भैया, राजनीति चोरों पे है, पद यात्राएं निकल रही हैं, बड़ी बड़ी रेवड़ियाँ बांटने की घोषणाएं होंगी, और कोई मर्जी पार्टी ले लीजिए, घोटाले पे घोटाला, कोई मर्जी नेता ले लीजिए, दागदार छवि। अब आप वोटर का देखिए, वोटर भी अपनी बेवकूफ़ी से बाज नहीं आएगा। छोटी सी रेवड़ी मिली, लुढ़क जाएगा। रात को कंबल बटा, नोट का लिफाफा पहुंचा, शराब की बोतल पहुंची, अपना वोट बेच आएगा। जाति धर्म पंथ का नारा लगा, वोट बेच आएगा। वोट बैंक, तुष्टीकरण, अपना जमीर तक बेच आएगा। खोखले नारों में लिपट जाएगा। 5 साल के लिए सरकारी खजाने की चाबी को सौंप आएगा भ्रष्टाचारियों को।